नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तहकीक और मैं हूं ज़ीशान गिलानी। आज मैं मौजूद हूं डेरा गाजी खान में और मेरे साथ मौजूद हैं बीएनपी कमांडर जनाब इकराम मलिक साहब। उनसे हम पूछेंगे कि बीएनपी बेसिक जो पर्पस है उसका वो क्या है डीजी खान में, क्योंकि यहाँ पर साथ ट्रैवल एरिया है, उसके साथ साथ यहाँ पर गाड़ियों के हवाले से स्मगलिंग का इशू आता है और दीगर सामान इस तरह के आते हैं नॉन कस्टम ट्रेड, उस हवाले से भी ये कार्रवाई करते हैं। उनसे हम इस बारे में तफसीली बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इसमें हमें प्लीज करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई शाम, कैसे हैं आप? जी बेहतरीन, शुक्रिया। थोड़ा सा बताइए कि कंफर्म हमें कि ये जो बीएनपी है इसका बेसिक पर्पस क्या है डेरा गाजी खान? जी इस तरह से है कि डेरा गाजी खान की बुनियादी तौर पे 4 तहसीलें हैं, उनमें से एक तहसील है उसका नाम है जी कोहे सुलेमान, जिसको पहले ट्राइबल एरिया भी कहा जाता था। कोहे सुलेमान के अंदर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस जो है, इसके बाद पुलिसिंग के फंक्शन हैं, लॉ इन्फोर्समेंट के फंक्शन हैं। FIR जितनी होंगी कोहे सुलेमान के अंदर ये BMP रजिस्टर करेगी। BMP के अंदर पुलिस स्टेशन हैं, पिकेट्स हैं और बुनियादी तौर पे लॉ इन्फोर्समेंट का काम है। उसके अलावा बैन सूबाई चेक पोस्ट है, कुछ एक बुनियादी तौर पे एक चेक पोस्ट है बवाटा के नाम से, जो पंजाब के अंदर बलूचिस्तान की तरफ से अगर एंटर होते हैं पैसेंजर व्हीकल, माल बर्दार गाड़ियाँ जब एंटर होती हैं तो ये एक मेन रूट है। तो उसके ऊपर लॉ इन्फोर्समेंट का भी है, एंटी ड्रग्स का भी है और कस्टम्स हुकाम के साथ, कस्टम ऑफिसर्स के साथ मिलकर एंटी स्मगलिंग भी उसको कह सकते हैं, या जो नॉन कस्टम ट्रेड जो प्रोडक्ट्स हैं या गाड़ियाँ हैं वो जो आती हैं, तो कस्टम हुकाम के साथ मिलकर वो एक एक्टिविटी भी कर रहे होते हैं नॉन कस्टम प्रोडक्ट्स के रिलेटेड। अच्छा, बीएनपी की कोर्स भी अपनी अलग से है या जो पुलिस की कोर्स है उसी में आपके केसेस हैं? मुझे जी नहीं जी, एक चीज़ ये समझने वाली है कि जो ट्राइबल एरिया का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा इसके अंदर इस तरह से है कि यहाँ पर ये बात हकीकी है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो कबाइल यहाँ पर रहते हैं, मुख्तलिफ कबाइल यहाँ पर रैश पजीर हैं। लेकिन जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि कोर्ट्स के हिसाब से कोर्ट्स सेम हैं, जो सिविल कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट्स हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है। क्रिमिनल और सिविल केसेस जो हैं इस पूरे इलाके के, ये सारे ऑनरेबल जो सिविल कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, वहीं पर जाते हैं। मुख्तलिफ कोर्ट्स नहीं है, मुख्तलिफ कोर्ट्स नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ पर जो कबायली इलाके हैं वहाँ पर देखने में आता है कि आई थिंक कोई ना कोई गैंग के हवाले से दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जाता है, लेकिन अब काफ़ी उसमें बेहतरी आई हुई है। उस पर आपने आने के बाद उसमें भी चीज़ आपने जो की है, तरतीब दी है, उसको क्या लाहेवंद तरतीब दी आपने? जी एक चीज़ मैं आपको इसके अंदर बता दूँ, 2 चीज़ें हैं तौर पे। एक गैंग बिल्कुल है यहाँ पर ऑपरेट कर रहा है, मैं उससे सर पे नजर नहीं करूँगा, बिल्कुल ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पर एक गैंग जो जिसकी एक्टिविटीज़ हैं और ये आज नहीं काफ़ी टाइम से है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस गैंग की एक्टिविटीज़ के ऊपर भी काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। जहाँ तक अचीवमेंट्स की बात है तो इस गैंग के काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जिनको अरेस्ट कर लिया गया है, काफ़ी लोग ऐसे हैं कि प्रेशर एक्सर्ट करके किसी न किसी तरीके से वो सरेंडर भी कर गए हैं। तो सरकार की कामयाबी इस इलाके में है। दूसरा मैं बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस गैंग के अलावा जो पूरा जो ट्राइबल एरिया में जितने जो कबाइल रैश वगैरह हैं, जितने लोग रहते हैं और अमन लोग हैं, मेहमान नवाज लोग हैं और बाकी पूरे पंजाब की निस्बत जो क्राइम रेट है, जो क्राइम है वो इस इलाके में कम है। लेकिन सुनने में और देखने में आया कि जैसे ट्राइबल एरिया का नाम आता है डेरा गाजी खान के साथ, तो वहाँ पर लोगों के जहन में एक कंसेप्ट है कि पता नहीं जाएंगे क्या होगा हमारे साथ। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि अब वहाँ पर जैसे आपने बताया कि क्राइम रेट काफ़ी कम है, लेकिन ये अगवा वगैरह इस तरह की चीज़ें अब उनमें भी ज़्यादा कंट्रोल है बीएमपी की वजह से? इसमें एक चीज़ मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा कि जो ट्राइबल एरिया का जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा गलत कॉन्सेप्ट है। दूसरा, बिल्कुल ये मेन स्ट्रीमिंग के अंदर ये इलाका आ चुका हुआ है। इस इलाके को तहसील का दर्जा दे दिया गया था साल 2019 से, तहसील का दर्जा है इस इलाके को। तो जो कवानीन है हुकूमत पंजाब के, हुकूमत पाकिस्तान के जो कवानीन है वो सारे अरसा दराज से यहाँ पर एप्लीकेबल हैं। जहाँ तक आपने को बात की है कि इस इलाके के अंदर को लोगों को खौफ या कोई परेशानी वाली बात है, तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास काफ़ी तादाद में सियाती मकाम मौजूद हैं, जिसके अंदर 4 फंडू मौजूद है, यकवई है, मुबारकी है, भारती है, गुलकी है, फाजला पैची, सारे जो इलाके हैं दूर दराज से लोग इन इलाकों में आते हैं। जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया कि बाकी पूरे सेटल्ड एरिया की निस्बत यहाँ पर क्राइम रेट जो है इस इलाके के अंदर चोरी, डकैती या हुआ, ये बिल्कुल नहीं है जी, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट गलत है। बड़ी तादाद में जो स्याह हैं यहाँ पर तशरीफ लाते हैं, टूरिस्ट बड़ी तादाद में यहाँ पर तशरीफ लाते हैं। FIRs जो है बड़ी कम है, जो जितने जो क्राइम रेट ओवरऑल जो है बहुत कम है जी इस इलाके का। तो खाली इस नाम से कि ये ट्राइबल एरिया है, इस नाम से बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं इनके अपना कल्चर है, अपनी वैल्यूज है, अपने कस्टम्स हैं और ये जो इनके कल्चर वैल्यूज जो कस्टम्स है इनकी वजह से ये इलाका जो है सबसे ज्यादा मेहमान नवाज भी इलाका है। लोग जो भी यहाँ पर तो आता है सियाहत के पॉइंट ऑफ व्यू से आए, घूमने फिरने के पॉइंट ऑफ व्यू से आए, उनको सबको प्रोटेक्शन भी हासिल होती है। किसी किस्म का कोई ऐसा कोई वाकया दरपेश नहीं आया जब से मैं यहाँ पोस्ट हुआ, उससे पहले से भी
पहले से भी इस तरह की कोई सिचुएशन हमारे सामने नहीं आई कि किसी बंदे के साथ कोई यहाँ पे कोई इस इलाके में कोई आया हो, उसके साथ कोई राजधानी होगी, वो डकैती होगी, वो चोरी होगी, इस तरह की वारदातें कम है। बल्कि ये पूरा इलाका जो पूरे पंजाब से जो चोरी होकर जो चीज़ें आ रही होती हैं, क्योंकि बॉर्डरिंग हमारा जो एरिया बन जाता है, पूरे पंजाब को जो गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें जो क्रॉस करके इस तरफ आ जाती हैं, हम लोग की बड़ी कामयाबी है इसके अंदर। मोटरसाइकिलों के बड़े बड़े गैंग को बस किया हमने, जो कि दूसरे अजला से मोटरसाइकिलें चोरी करके लेके आ रहे होते हैं। सेम गोज फॉर कारों की बड़ी तादाद जो मुख्तलिफ इलाकों से चोरी होकर शायद जा रही होती है पंजाब से, वो बड़ी तादाद में पकड़ी होती है। अच्छा सर ये बताइएगा कि जैसे पुलिस से अक्सर आवाम को शिकायत रहती है कि हम जाते हैं कोई इस तरह की हमारे पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़ते हैं, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती, क्या बीएनपी में भी ऐसा कोई है? मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करता जी। बेशक वो पंजाब पुलिस हो या बॉर्डर मिलिट्री पुलिस हो, अभी हम लोग दोनों जो फोर्सेस हैं, पंजाब पुलिस और बॉर्डर मिलिट्री पुलिस भी सर्विस डिलीवरी के ऊपर, गुड गवर्नेंस के ऊपर हम लोगों का बहुत ज़्यादा वो है। इस वक्त प्रेशर हम कर रहे हैं, अटेंशन देते हैं इन दोनों चीज़ों के ऊपर, सर्विस डिलीवरी पे, गुड गवर्नेंस पे। दूसरा, मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग माशाल्लाह जो है बड़ा एक वाइटल और एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये हो नहीं सकता कि किसी बंदे के साथ कुछ ज्यादती हुई हो और बीएमपी या पुलिस उसको रिस्पॉन्ड ना कर रही होती है। मीडिया का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। इस वक्त ये कि हम खुद भी, पहले जिम्मेदारी बीएमपी पे आ जाती है कि हम लोग खुद रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई एहलकार अगर नहीं कोई अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करता, टेक्नोलॉजी का, सोशल मीडिया और मीडिया का दौर है, तो ये होता नहीं है जी कि एफआईआर दर्ज ना हो या फिर उसके बाद उनकी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी ना हो। तो ये बताइएगा कि बीएनपी के टोटल नफरी कितनी है जी, और क्या वो जो नफरी है उस पर आप मुतमईन हैं या उसमें मजीद इजाफा होना चाहिए? रिक्रूटमेंट हमारी अंडर प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट काफ़ी अर्से से नहीं हुई, रिक्रूटमेंट हमारी चल रही है। जितनी कुछ सैंक्शन सीट्स हैं उनकी एडवर्टाइजमेंट हुई है, एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं और अंडर प्रोसेस है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर इंशाल्लाह इसका जो प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। कुछ एक दो कोर्ट केसेस हैं वो चल रहे हैं, रिक्रूटमेंट के रिलेटेड ही चल रहे हैं उसके ऊपर, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जाएगी। टोटल जो स्ट्रेंथ बनती है 585 स्ट्रेंथ बनती है, जो बीएमपी की स्ट्रेंथ बनती है मुख्तलिफ कैडर्स के अंदर। जहाँ तक रिक्वायरमेंट है इनकी मैन पावर की जो रिक्वायरमेंट है, इस वक्त रिक्रूटमेंट काफ़ी अच्छे से ना होने की वजह से थोड़ी सी शॉर्टेज है, लेकिन आने वाले दिनों में वो शॉर्टेज भी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अब तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब तो जो हमारे मौजूदा सीएम है उस्मान बुज़दार साहब, उनका होम मिनिस्ट्री का डीजी था, उसके बावजूद भी अभी तक उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। भर्ती की बात जी, भर्ती के मैंने जैसे पहले आपसे रिक्वेस्ट की कि प्रोसेस इनिशिएट हुआ है। ये प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, इसके अंदर डिफरेंट मराइल होते हैं। इसमें ट्रांसपेरेंसी, मेरिट और इन सारी चीज़ों को इंश्योर करने के लिए टाइम स्पेस चाहिए होती है उसके अंदर। आज से 1.5 साल पहले जब सालिक साहब थे यहाँ पर, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। उस वक्त उन्होंने कहा कि हमारा अप्रूवल हो चुका है, तकरीबन मैक्सिमम जो भी डिस्कशन है हमारी सीएम साहब से कंप्लीट हो चुकी है। जो भर्ती का प्रोसेस है इस वक्त मैंने आपसे गुजारिश करती हुई है कि प्रोसेस हो चुका हुआ है, उस वक्त के बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता। इश्तिहार भी हो चुका हुआ है, एप्लीकेशन भी रिसीव हो चुकी हैं, आखिर में उनकी फिजिकल मेजरमेंट और रनिंग भी हो चुकी हुई है। कुछ को माइनर सी कुछ चीज़ें होंगी, अंडर प्रोसेस है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। आखिर में सिर्फ ये बताइएगा कि हमारे जो लोग हैं, कबायली लोग हैं या यहाँ जो टूरिस्ट आते हैं, उनको कोई आप पैगाम देना चाहेंगे कि वो डीजी खान में आए? क्योंकि लोगों के, मैंने आपको बताया कि माइंड सेट में जब कबाइल का नाम आता है तो लोग थोड़े से घबराते हैं, यार जाएंगे खुदा ना खासा मिस हो जाए तो क्या होगा, क्या उनको बताना चाहेंगे? दो चीज़ें इस सिलसिले में बताना चाहूँगा आपके चैनल की तवज्जो से। एक तो ये चीज़ है कि ये मिसकंसेप्शन है ट्राइबल के हवाले से। आपको एक चीज़ मैं बताता चलूँ जो बताने में मुझे खुशी महसूस होती है कि हमारे पास जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जो कि मेन स्ट्रीम वाले हैं या मेन स्ट्रीम वाले नहीं भी हैं, जो टूरिस्ट और बाइकर्स और दूसरे लोग हैं जो एक्सप्लोर करते हैं सारी चीज़ों को, पूरे ट्राइबल एरिया को, पूरे कोहे सुलेमान को उन्होंने एक्सप्लोर किया हुआ है। जाते भी हैं, महफूज भी रहते हैं। लोग उनको एट टाइम्स तो ऐसा होता है अपने घरों में बैठने के लिए भी जगह देते हैं, खाना भी देते हैं। इस टाइम की सिचुएशन है, बड़ी तादाद में टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं। और जैसे फोर्ट मल्लुक का आपने बताया, उसके बाद इस गवर्नमेंट के अंदर 6-7 नए हमने टूरिस्ट स्पॉट्स जो हैं वो भी मुतारिफ कराए हैं। कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी होगी है, रोड्स बड़ी अच्छी बन चुकी हैं। आपकी चैनल की तवज्जो से जितने भी लोग यहाँ पर तशरीफ लाना चाहते हैं मैं उनको वेलकम कहूँगा, पूरे कोहे सुलेमान की तरफ से वेलकम कहूँगा। और ये इस चीज़ को बताते हुए मुझे वो फख्र महसूस हो रहा है कि ये इलाका बहुत हॉस्पिटेबल है। सारे लोग जो यहाँ पर आते हैं खुशी से आते हैं और खुशी से इलाम जाते हैं। आखिर में ये बताइएगा कि आपका जो दुकानिया है ऑफिस का, और जो आम आवाम आती है, साइलिन आते हैं, उनके लिए जो दरवाजे हैं आपके ऑफिस के खुले या उनको बाकायदा जो प्रोटोकॉल है उससे गुजर के फिर आना पड़ता है आपको? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ओपन डोर पॉलिसी है, ठीक है, ओपन डोर पॉलिसी है। उसके अंदर 24 घंटे जिस भी वक्त दफ्तर में बैठे हुए हैं तो बैठे हुए हैं। उसके अलावा हमारे जो नंबर है, मोबाइल नंबर है, जैसे आपसे रब्ता हुआ था, आपने मोबाइल पर रब्ता किया,
आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं था, मैंने आपका नंबर अटेंड किया। सेम गोज फॉर एवरीबॉडी, सब लोगों के लिए इसी तरह से। पूरे कोहे सुलेमान के अंदर लोगों के पास पीए का नंबर मौजूद है, जो सालदार है उनका नंबर मौजूद है। लोग हमें फ़ोन भी करते हैं, 24 घंटे हम लोगों की सर्विस के लिए यहाँ पर मौजूद है। आप जिस वक्त तशरीफ लाए हैं इधर ऑफिस के अंदर, आपने देखा कि तो पहले से यहाँ पर बैठे हुए अपने इशू पे ये बैठे हुए थे इधर। और इसी तरह से कोई इसमें वो अफसरशाही वाली बात नहीं है अभी हमारी। हम लोग यहाँ सर्व करने के लिए हैं, लोगों की खिदमत करने के लिए। किसी भी बंदे को बिना किसी वजह के हम बिल्कुल भी ना तो इंतज़ार करवाते हैं। कोशिश ये होती है कि फौरी जितना कुछ उसके ऊपर कोई एक्शन ले सके लेते हैं। और हमारे ऊपर जो इस वक्त जो ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं, मुख्तलिफ किस्म के चेक मौजूद होते हैं, हमारे सुपीरियर्स मौजूद हैं, डीसी साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, वो चीज़ें चेक करते हैं। उसके अलावा अभी इस तरह से वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ है कि जी अफसर बैठा रहेगा, लोगों का काम नहीं करेगा या लोगों से मिलेगा नहीं, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अभी 24/7 हम लोग अवेलेबल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे इकराम मलिक साहब जो कि BNP कमांडर है डीजी खान में। उनका कहना था कि जो टूरिस्ट यहाँ पर आना चाहते हैं वो आए, इस तरह के यहाँ पे कोई इशू नहीं है कि खुदा ना खासा उनके साथ कोई ऐसा मिसहैप हो। क्योंकि अमूमन देखने में आया कि जब हम डीजी खान का नाम देते हैं तो जहन में आता है कबायली के हवाले से कि हम जाएंगे, खुदा ना खासा कोई राहज़नी इस तरह की चीज़ हमारे साथ हो जाए। वो कह रहे हैं हमने एक अच्छी जो है तफरीक दी हुई है, हम अपनी आवाम को, जैसा कि वज़ीर आज़म का विज़न है कि वो कहते हैं कि हम अपने पूरे पाकिस्तान में जितने टूरिस्ट पॉइंट है उनको हम फाल करेंगे और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, ताकि वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनका जो जरिया मुआशा को उसके ऊपर चलता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक नए मेहमान के साथ बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Come over, no